हेलो फ्रेंड्स, मोनोट्रिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेन पंचर फॉर ब्लड डोनेशन। सो फ्रेंड्स, जो वेन पंचर फॉर ब्लड डोनेशन है, जो हम डोनेशन लेते हैं बेसिकली पेशेंट का, तो इससे पहले जो हमारी वीडियो बनी थी वो थी हमारी वेन पंचर की। तो वेन पंचर में हम ओनली जो वेन ब्लड कलेक्शन है हम वो कर रहे हैं, इसमें ब्लड डोनेशन के लिए हम कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जो डोनेशन होता है, डोनेशन हम लेते हैं 350 ml और 450 ml। ठीक है फ्रेंड्स, जो 350 ml होते हैं वो अंडर 50 kg वेट होते हैं और जो 450 kg होते हैं अबव 50 kg वाले वेट के होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया हम वेन पंचर ब्लड डोनेशन लेते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो देखने से पहले इसमें हम सिर्फ प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे फ्रेंड ने कमेंट में रिकमेंड किया था कि उनको इसका प्रोसीजर पढ़ना है। सो जो हमारा इसका प्रीवियस वीडियो है, ब्लड डोनेशन जो क्राइटेरिया है, डोनेशन के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, ठीक है, वो सारा हम पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, जो वीडियोज़ ये देख रहे हैं बच्चे, सबसे पहले आप वो वीडियोज़ देखिए ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। इसमें हम सिर्फ प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम जो ब्लड डोनेशन है वो क्यों करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि जो ब्लड डोनेशन के अंदर क्या होता है कि किसी को भी कोई भी ब्लड की ज़रूरत होती है। सपोज़ कीजिए कि कोई सीवियर इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो उसमें क्या है कि ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ब्लड की एक तो होल ब्लड और कुछ ब्लड के कंपोनेंट। तो होल ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, सो इसके लिए क्या होता है, हमें डोनर्स चाहिए होते हैं। डोनर्स इन द सेंस कि आप कह सकते हो डोनर्स को कि डोनर्स ना आपको ब्लड देते हैं। जिनका एक्सीडेंट हुआ है या सीवियर इंजरी हुई है, जिनको ज़रूरत है, उनको ब्लड देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आप ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, वो डिजीज़ फ्री है या नहीं, मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उस ब्लड में। तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, डोनर्स का डोनेशन लेते हैं। ठीक है, डोनेशन लेने के बाद हम उसमें एग्जामिन करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे वायरल मार्कर्स होते हैं, जो सारे टेस्ट उसमें प्रोसेस किए जाते हैं लैब्स के अंदर। ठीक है, सो उसका प्रोसीजर है ब्लड डोनेशन जो कलेक्शन हम कर रहे हैं डोनर्स से, तो वो किस तरीके से हमें सेफुली कलेक्शन करनी होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इसका जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स वो है स्टेप्स में हम पढ़ेंगे। आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरीके से डोनर्स से डोनेशन की जाती है। सो पहला स्टेप है द आइडेंटिफाई डोनर एंड लेबल ब्लड कलेक्शन बैग एंड टेस्ट ट्यूब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारा डोनर होगा उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो भी उसका नेम, एज, जेंडर, सेक्स जो भी है, और उसके फादर नेम, उसके मदर नेम जो भी है, हम उस पर लेबल करते हैं, उसकी हिस्ट्री लिखते हैं पूरी। एंड जो ब्लड कलेक्शन बैग है एंड टेस्ट ट्यूब है, हम टेस्ट ट्यूब पे पेशेंट का नाम, एज, ठीक है, और डेट ऑफ कलेक्शन वो हम मेंशन करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़रूरी है कि जो आइडेंटिफाई है डोनर का और ब्लड कलेक्शन जो बैग है उसको लेबल करना एंड टेस्ट ट्यूब पे लेबल करना इज़ कंपलसरी। ओके, सपोज़ कीजिए कि आपने ट्यूब्स पे लेबल नहीं किया हुआ है, बैग पे लेबल किया हुआ है, तो वो ट्यूब जो है वो मिसमैच हो सकती है। सो आस्क द डोनर स्टेट देयर फुल नेम। तो आपको डोनर से पूछना है उनका पूरा नाम। ठीक है, क्योंकि आपको पूरा नाम लेबल करना होता है। एक नाम के कई सारे इंसान हो सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए एक नॉर्मल सा नाम ले लिया आपने, सुमन ले लिया। ठीक है, तो सुमन का अगर सरनेम होगा, उसके फादर नेम होगा, उसका मदर नेम होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है, उसकी कोई आइडेंटिटी होगी, तो आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इंश्योर दैट, सो आपको इंश्योर करना है द ब्लड कलेक्शन बैग इज़ ऑफ द करेक्ट टाइप। तो आपको मतलब क्या यहाँ पे जो ब्लड कलेक्शन बैग आप यूज़ कर रहे हो वो करेक्ट टाइप का है या नहीं है, ये आपको इंश्योर करना है। द लेबल ऑन द ब्लड कलेक्शन बैग एंड इट्स सैटेलाइट बैग, सैम्पल ट्यूब्स, डोनर रिकॉर्ड हैव करेक्ट पेशेंट नेम एंड नंबर। तो आपको और क्या क्या चेक करना है फ्रेंड्स, कि जो लेबल है ब्लड कलेक्शन जो आपके पास बैग है, जो सैम्पल ट्यूब है, उस पर पेशेंट का नाम और नंबर करेक्ट है या नहीं है, वो आपको चेक करना है। सो द इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल मैचेस विद द डोनर इन्फॉर्मेशन। जो डोनर का इन्फॉर्मेशन है वो उस लेबल से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, वो आपको इंश्योर करना है। ठीक है, स्टेप 2 है हमारा सिलेक्ट द वेन। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वेन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट लार्ज फिर्म वेन प्रेफरेबली इन द
एंटीक्यूबिटल फोसा, सो एरिया फ्री फ्रॉम द स्किन लेसन और स्कार्स। सो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर एंटीक्यूबिटल फोसा कहा है, ये आपका सपोज कीजिए हैंड है, यहाँ पर एल्बो है, तो यहाँ पर जो ये इतना एरिया होता है, ये मिडल में जो वेन होती है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। यहाँ पर कोई भी स्कार्स नहीं होते और कोई भी लेसन्स नहीं होते हैं, ठीक है, घाव या स्कार्स नहीं होता, फ्री ऑफ फ्रॉम स्किन लेसन्स एंड स्कार्स। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक जो लार्ज फिल्म वेन होती है वो आपको सिलेक्ट करनी होती है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो कभी आपने अगर डोनेशन किया है, सो फ्रेंड्स अगर आपने डोनेशन किया है तो आप बताइए कि आप किस तरीके के डोनर हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड जो यहाँ पे वेन है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप वो भी मेंशन कीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स कि जो एक वेन सिलेक्ट होती है वो काफ़ी सेंट्रल वेन होती है, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि अगर आपको बहुत पतली वेन दिख रही है तो पतली वेन से आप कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, बहुत थिन वेन हुई, अगर मोटी वेन है तभी आप कलेक्शन कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है जो निडल होती है वो 16 गॉज की होती है, ठीक है। 16 गॉज की जो निडल होगी फ्रेंड्स वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है, जो बेसिकली डोनेशन के लिए यूज़ होती है। सो अप्लाई अ टॉर्निकेट टू मेक द वेन मोर प्रोमिनेंट। टॉर्निकेट हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमें जो वेन है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, ताकि हम इजिली प्रिक कर पाएँ, ठीक है। आस्क द डोनर ओपन एंड क्लोज द हैंड अ फ्यू टाइम्स। सो बेसिकली क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपको वेन ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिख रही है ना, तो आप पेशेंट को कह सकते हैं कि आप अपनी जो फिस्ट है उसको क्लोज एंड लूज और टाइट, लूज टाइट लूज टाइट कर सकते हैं, मतलब क्लोज और ओपन कर सकते हो, बट कुछ टाइम के लिए। सो वंस द वेन इज सिलेक्टेड, अगर आपने वेन सिलेक्ट कर लिया है, रिलीज द प्रेशर डिवाइस। प्रेशर डिवाइस हमारा क्या यहाँ पे टॉर्निकेट है, ठीक है, टॉर्निकेट हमारा प्रेशर डिवाइस है बिफोर दिस स्किन साइट इज प्रिपेयर। स्किन साइट प्रिपेयर करने से पहले आप क्या है कि टॉर्निकेट रिमूव कर दें, क्योंकि अभी आप कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तब तक के लिए आप टॉर्निकेट को रिमूव कर दीजिए। थर्ड स्टेप है हमारा डिसइंफेक्ट द स्किन। स्किन को डिसइंफेक्ट करना है, ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स डोनेशन के टाइम पर, क्योंकि ब्लड में कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कंबाइनिंग 2% क्लोराहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट, ठीक है, इन 70% आइसोप्रोफाइल एल्कोहल। तो हम कंबाइनिंग में यूज़ करते हैं। सो कवर द होल एरिया, हम होल एरिया को कवर कर देते हैं और इंश्योर दैट द स्किन एरिया इज कॉन्टैक्ट विद द डिसइंफेक्ट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड। तो बेसिकली क्या होगा कि जिस एरिया पे आप पंचर करने वाले हैं, कलेक्शन करने वाले हैं, आप कंफर्म कर लीजिए कि उसने साइड तक आपने डिसइंफेक्ट किया है या नहीं किया है। अगर कोई साइड रह रहा है तो आप उसे भी डिसइंफेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 30 सेकेंड के लिए आपको उसको छोड़ना है। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको 1 मिनट का टाइम लगना ही लगना है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। सो अलाउ द एरिया टू ड्राई कम्प्लीटली, आप उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स डिसइंफेक्ट द स्किन के अंदर ही हमारा स्टेप 2 आता है। सो क्लोराहेक्सिडाइन ग्लूकोनेट इन 70% आइसोप्रोफाइल अल्कोहल इज़ नॉट अवेलेबल। सपोज कीजिए कि ये आपके पास जो डिसइंफेक्ट है वो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, ये आपके पास अवेलेबल ही ना हो तो आप क्या करोगे? तो इस टाइम पे आप यूज़ करेंगे 70% आइसोप्रोफाइल अल्कोहल एंड अलाउ द एरिया टू ड्राई कम्प्लीटली, ठीक है। आप क्या करेंगे, आइसोप्रोफाइल अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं और टिक्चर ऑफ आयोडीन, तो मोर इफेक्टिव दैन दी पोविडाइन आयोडीन। जो पोविडाइन आयोडीन होता है, जो टिक्चर आयोडीन है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। सो अलाउ द एरिया टू कम्प्लीटली ड्राई, तो आप क्या करेंगे, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। Whichever procedure is used, do not touch the vein puncture site once the skin has been disinfected। तो अभी क्या करना है फ्रेंड्स कि आपने क्या किया, टॉर्निकेट अप्लाई करके आपने वेन चेक की, ठीक है, वेन चेक कर लिया आपने, टॉर्निकेट को रिमूव कर दिया, ठीक है, टॉर्निकेट रिमूव कर दिया। वेन आपको पता है कि आपको वेन यहाँ मिल गई है, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं, डिसइंफेक्ट कर रहे हैं इस एरिया को, ठीक है। अभी जब आप डिसइंफेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको टच कर कर वेन फील नहीं करना, ठीक है। अगर आप दोबारा टच करते हैं इस एरिया पे तो ये इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, ये दोबारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो आपको जो प्रोसेस आपने डिसइंफेक्ट का प्रोसेस जो किया है वो आपको दोबारा करना पड़ेगा,
ठीक है। तो आपको ये वेन पहले ही प्रॉपर तरीके से श्योर होना है कि यहाँ पर ही वेन है और वहीं प्रिक करना है, ठीक है, आपको टच नहीं करना। स्टेप 4 के अंदर हम पढ़ेंगे परफॉर्म द वेन पंचर। अब हम वेन पंचर परफॉर्म कर रहे हैं। यूज़ अ 16 गॉज नीडल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 16 गॉज की नीडल थोड़ी थिक होती है, ठीक है। 16 गॉज की नीडल यूज़ करते हैं। सो विच इज़ यूजुअली अटैच टू द ब्लड कलेक्शन बैग। तो आपको पता है फ्रेंड्स, आपने ब्लड कलेक्शन बैग देखा होगा। जो ये बैग होती है बेसिकली ब्लड डोनेशन के लिए होती है। तो इसमें क्या है, जो नीडल है ना वो अटैच होती है, ठीक है, नीडल अटैच होती है इसमें। तो आपको अलग से 16 गॉज की नीडल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो यूज सेफली नीडल विद अ नीडल कवर। सो प्रेफर टू इफ अवेलेबल, बट ऑल दिस शुड बी कट ऑफ एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर रेदर दैन रिकैप्ड। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो नॉर्मल ब्लड डोनेशन कह रही हूँ, जो हम नॉर्मल टेस्ट के लिए जो ब्लड सैंपल्स लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम सिंगल यूज़ जो नीडल्स होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, किसी ने गलती से रिकैप कर दिया या उसको यूज़ करके जब फेंक रहे हैं तो वो आपको प्रिक हो गई, या फिर कहीं आपने रख दिया। तो इसमें क्या होता है कि नीडल अटैच्ड होती है, आपको कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये क्या होता है कि जैसे आपने प्रिक किया, ऊपर से ना कैप होती है वो नीचे की ओर आती है, ठीक है, जो डायरेक्ट उसको रिकैप कर देती है। रिकैप करने से भी अच्छा है कि उसको हम कट कर देते हैं, उसकी पाइप कट कर देते हैं और नीडल को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको ना प्रिक होने की कोई इसमें कोई ऐसा इफेक्टिंग कोई फैक्टर नहीं रहता है जो आपको इफेक्ट करेगी, ठीक है। नीडल स्ट्रिक इंजरी भी नहीं होगी आपको और आप सेफ रहेंगे, ठीक है। ये इसमें बेस्ट होता है। आस्क द डोनर टू ओपन एंड क्लोज द फिस्ट स्लोली एवरी 10 to 12 सेकेंड ड्यूरिंग द कलेक्शन। तो आपको पेशेंट को बोलना है, पेशेंट डोनर है हमारा, ठीक है, डोनर को आपको बोलना है कि जो उनका फिस्ट है वो 10 to 12 सेकेंड तक उसको ड्यूरिंग कलेक्शन उसको क्लोज और ओपन करते रहें। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि उससे ना जो ब्लड का प्रेशर है वो बनता रहता है, ठीक है, उससे जो ब्लड का फ्लो है वो रुकता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप जो स्माइली बॉल आती है आप उनको वो भी दे सकते हो, ठीक है, जो स्पॉन्जी होती है वो हाथ में पकड़ के वो क्या करते हैं, ओपन एंड क्लोज हल्का सा वो मूवमेंट करते रहते हैं। सो रिमूव द टॉर्निकेट। फिर आप क्या करेंगे, जब ब्लड का फ्लो आ जाता है तो आप टॉर्निकेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब आता है हमारा फ्रेंड्स स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 हमारा लास्ट स्टेप है। तो मॉनिटर द डोनर एंड द डोनेशन यूनिट। तो आप क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे जो डोनर डोनेशन दे रहा है, जो यूनिट दे रहा है, ठीक है। यूनिट क्या है यहाँ पे 350 ml और 450 ml ब्लड, ठीक है। सो क्लोजली मॉनिटर द डोनर एंड द इंजेक्शन साइट टू थ्रू आउट दी डोनेशन प्रोसेस लुक फॉर। तो बेसिकली क्या है कि जो क्लोजली मॉनिटर करते हैं हम, जो इंजेक्शन साइट है जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाया है फ्रेंड्स, इंजेक्शन की साइट पर आपको प्रॉपर चेक करना होता है। क्योंकि जो डोनेशन होती है, डोनेशन में जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नीडल वेन में रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ द हेमाटोमा एट द इंजेक्शन साइट। इंजेक्शन साइट पे हेमाटोमा होने की चांसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगाई है। सो चेंज इन ब्लड फ्लो दैट मे इंडिकेट द नीडल हैज़ मूव्ड इन द वेन एंड नीड्स टू बी रिपोजिशनड। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर क्या है कि जब आपको देखने को मिलेगा कि जो पाइप से जो भी ब्लड है वो कलेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, डोनेशन बैग के अंदर, तो उसमें क्या है कि जो पाइप में ब्लड आ रहा है वो बहुत ही उसका चेंज हो गया, फ्लो चेंज हो गया है। तो उसका ये कारण हो सकता है कि नीडल कहीं से हिल गई है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन से हट गई है। तो आपको क्या करना है, उसको अपनी पोजीशन पे फिट करना है। एक ये भी इसमें आपको मॉनिटर करना होता है। सो अबाउट एवरी 30 सेकेंड ड्यूरिंग द डोनेशन मिक्स द कलेक्टेड ब्लड जेंटली विद द एंटीकोगुलेंट। तो आपके पास जो बैग होता है, ठीक है, जो ब्लड कलेक्शन बैग होता है आपके पास, डोनेशन बैग जो होता है, उसमें पहले से ही एंटीकोगुलेंट प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हर 30 सेकेंड में जितना भी ब्लड उसमें कलेक्ट हो रहा है आपको उसको मिक्स करना है। वैसे तो मशीन्स आती हैं जिस पे आप रख दो, वो अपने आप मिक्सिंग करती रहती हैं, ठीक है। सो आइदर मैनुअली
और बाय कंटिन्यूअस मैकेनिकल मिक्सिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल जो मिक्सिंग होती है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है, जो पहले इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम की बात है जब, अभी तो एडवांस हो गया, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, काफ़ी सारी मशीन्स यूज़ होती है अब डोनेशन में, ठीक है। स्टेप 6 है हमारा लास्ट, रिमूव द नीडल एंड कलेक्ट सैंपल। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा डोनेशन कंप्लीट हो गया है, हमने 350 ml या 450 ml एज अ रिक्वायरमेंट हमने ले लिया है, ठीक है। नीडल को रिमूव कर देंगे और सैंपल कलेक्ट कर लिया है हमने। सो कट ऑफ द नीडल यूजिंग अ स्ट्रॉयल पेयर ऑफ सीजर्स। तो हम जो स्ट्रॉयल सीजर्स हैं हम उससे क्या करेंगे, नीडल को कट कर देंगे। कलेक्ट ब्लड सैंपल फॉर लेबोरेटरी टेस्टिंग। और जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हमारा ब्लड प्रोसीजर था। तो ब्लड प्रोसीजर के अंदर हमने जो भी पढ़ा है फ्रेंड्स, वो हमारे पेशेंट, जो हमारा और पेशेंट के बीच का था कॉन्टैक्ट, जो हम बेसिकली डोनेशन के टाइम पर कर रहे थे। बट जब कलेक्शन आप कर लेते हैं तो जो पेशेंट का जो भी है, एक जो पेशेंट जिसने डोनेशन किया है वो पेशेंट का जो भी उस टाइम पे जो आपको फिजिकली एग्जामिनेशन दिख रहा है, उसकी जो हेल्थ के दिख रहे हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो डोनेशन के बाद अनफिट फील करते हैं। अनफिट इन द सेंस कि उनको चक्कर आने लगते हैं, ठीक है, वो थोड़े वीक फील करते हैं। तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आफ्टर डोनेशन। डोनर्स को बोलना होता है कि वो थोड़ी देर तक रिलैक्स करें, ठीक है। उनको सबसे पहला है कि उनको रिलैक्स के लिए बोलना है, ठीक है। रिलैक्स के लिए बोलना आपको कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है। अगर उन्हें ज़्यादा कुछ फटीग लग रहा है या कुछ फैंट फील कर रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए और बोल सकते हैं। तो सेकंड क्या है, जो ब्लीडिंग हो रही है वो थोड़े टाइम तक हो सकती है, ठीक है। तो आपको जो बैंडेज है, बैंडेज जो आप अप्लाई करेंगे वो कुछ टाइम बाद करेंगे जब ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। और जब डोनर जा रहा हो, ठीक है, तो आप उनसे इंश्योर कर लें कि उनको डेजीनेस या मतलब वीकनेस फील तो नहीं हो रहा है चलने में, या उनको सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप उनसे श्योर कर लें, ठीक है। और आप उनको ऑफ़र करें रिफ़्रेशमेंट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स आफ्टर डोनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा हो फ्रेंड्स कि कई सारे डोनेशन कैंप लगते हैं। तो इन कैंप्स में क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कुछ रिफ़्रेशमेंट होती है, ठीक है, और कई सारे गिफ्ट्स भी होते हैं। जब आप डोनेशन करते हैं आपको कार्ड्स दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आजकल नॉर्मल है कि आप चाहें तो हर 3 महीने में डोनेशन कर सकते हो। खुद को हेल्दी और फिट जानने के लिए आप कई सारे इसमें टेस्टिंग होती है। कोई कुछ टेस्ट में आपके पॉजिटिव निकलते हैं तो आपको कॉल्स किया जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप बिल्कुल ही हेल्दी हैं तो आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपके जो भी आपने अपने डिटेल्स दिए हैं उसके थ्रू, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो वेन पंचर फॉर ब्लड डोनेशन है उसका हमारा प्रोसीजर था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट के अंदर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।